पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत मरघट वाले बाबा मंदिर से केजरीवाल ने रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की। केजरीवाल बोले, बीजेपी ने रजिस्ट्रेशन रोकने की कोशिश की, भक्त को भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत पुजारी और ग्रंथियों को मिलेंगे हर महीने 18,000 रुपए। कल केजरीवाल ने योजना का ऐलान किया था। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का हमला। प्रवक्ता गौरव भाटिया बोले, हिंदू विरोधी केजरीवाल नए नए वादे कर रहे हैं। केजरीवाल के सभी वादे झूठे। बीजेपी का बड़ा आरोप, कहा कि राजनीति में बच्चों का इस्तेमाल कर रही है आप। सीएम आतिशी ने बच्चों को राजनीति में धकेला, ये नियमों के खिलाफ। बीजेपी के हमले पर केजरीवाल का पलटवार। ट्वीट कर लिखा, बीजेपी वाले मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, मुझे गाली देकर देश का क्या फायदा। केजरीवाल बोले, 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार, पुजारियों को सम्मान क्यों नहीं दिया गया। मुझे गाली देने की जगह इस योजना को बीजेपी शासित राज्यों में भी लागू करें। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी का लेकर निशाना साधा। बोले कि आपने कांग्रेस पर झूठे आरोप लगाए, मेरे परिवार पर निजी हमले किए। संदीप दीक्षित बोले कि आम आदमी पार्टी ने मेरी मां पर झूठे आरोप लगाए, आपके भ्रष्टाचार की लिस्ट बहुत लंबी है। सीएम आतिशी और संजय के खिलाफ आपराधिक और मानहानि का केस करेंगे। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बीजेपी से पैसे लेने के आरोपों से खफा। संसद में धक्का मुक्की के कांड में घायल हुए बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी का राहुल गांधी पर आरोप। कहा कि राहुल ने उनसे दिन नेता प्रतिपक्ष नहीं बल्कि बाउंसर की तरह व्यवहार किया। प्रधानमंत्री मोदी नए साल में जम्मू कश्मीर के वासियों को देंगे बड़ी सौगात। 6 जनवरी को जम्मू रेल डिवीजन की रखेंगे आधारशिला। छत्तीसगढ़ ने ब्लू इकोनॉमी को दी नई दिशा। बंद पड़े पत्थर खदानों में हो रहा है मछली का उत्पादन। ग्रामीण रोजगार और महिला सशक्तिकरण के अवसर बढ़े हैं। राजनांदगांव जिले के बंद खदान मछली उत्पादन और रोजगार के गढ़ बने हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत शुरुआत हुई है। केज कल्चर तकनीक से हो रहा है मछलियों का पालन। प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। माघ मेले क्षेत्र में बायो सीएनजी प्लांट का निरीक्षण किया है। संभल में जोर शोर से चल रहा है जाम मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण। 80 से ज्यादा मजदूर दिन रात कर रहे हैं काम। 14-14 फीट की दीवारें बनकर तैयार। संभल में मस्जिद के सामने पुलिस चौकी पर विवाद। पुलिस चौकी के निर्माण पर सपा ने उठाया सवाल। बर्क बोले, मस्जिद के सामने पुलिस चौकी निर्माण गलत है, किसी की पर्सनल जमीन पर बनाई जा रही है चौकी। यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे बोले कि पुलिस चौकी का निर्माण नियम के खिलाफ है। संभल पुलिस असंवैधानिक काम कर रही है। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के मामले में अब तक 50 लोग अरेस्ट। 91 वांटेड लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन जारी। साउथ ईस्ट दिल्ली में 2 और बांग्लादेशी गिरफ्तार। अब तक कुल 12 पकड़े गए। सूरत में पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। गाड़ी में पुलिस की प्लेट लगाकर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाता था। अहमदाबाद में एक निलंबित कांस्टेबल 50 लाख की वसूली के मामले में गिरफ्तार हुआ। एक कारोबारी को फॉरेन करेंसी की हेराफेरी के मामले में केस दर्ज करने की धमकी दे रहा था। तमिलनाडु के मदुरै में एक निजी अस्पताल में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार बीजेपी नेता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की पुण्यतिथि आज। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि दी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। साल के आखिरी दिन श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। साल के आखिरी दिन बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचे राम भक्त। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन कर रामलला का आशीर्वाद लिया। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में भगा भक्तों का तांता। साल के आखिरी दिन श्रद्धालुओं ने बजरंगबली के लिए दर्शन किए। मंदिर प्रांगण में गूंजा जय श्री राम और जय बजरंगबली का नारा। मदुरै के मीनाक्षी मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता। साल के आखिरी दिन भक्तों ने मंदिर में किए दर्शन। साल के आखिरी दिन गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़। दर्शन कर भक्तों ने मां कामाख्या का आशीर्वाद लिया। अकाली सांसद हरसिमरत कौर बादल अमृतसर पहुंची। स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। 1 जनवरी को दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर रात को 9 बजे के बाद एग्जिट बंद रहेगा। स्टेशन पर एंट्री लास्ट ट्रेन के परिचालन तक होगी। दिल्ली मेट्रो की रूटों पर ट्रेनों का परिचालन रोजाना की तरह होगा। राजीव चौक को छोड़कर सभी स्टेशन पर एंट्री एग्जिट आम दिनों की तरह होगी। लखनऊ में नए साल के मौके पर सुरक्षा के इंतजाम हुए। डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश के साथ पुलिस कमिश्नर अमरिंदर सिंह ने भी समीक्षा बैठक की। मुंबई में नए साल के जश्न के मौके पर पुलिस ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आज 12,000 से ज्यादा कांस्टेबल और 2,184 इंस्पेक्टर रहेंगे सड़कों पर तैनात। नए साल के मौके पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुंछ में सुरक्षा बल के जवान हर आने जाने वाली गाड़ियों की ले रहे हैं तलाशी। साल 2024 का आज आखिरी दिन। तमिलनाडु के मदुरै में वर्ष का आखिरी सूर्योदय का खूबसूरत नजारा दिखा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी साल की आखिरी सूर्योदय को देखा गया। अद्भुत नजारा दिखा। कल से साल 2025 की होगी शुरुआत। गोवा में साल का आखिरी सूर्योदय देखा गया। नीले आसमां में उगते सूर्य की किरणों ने नजारा हुआ और भी मनमोहक। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में जबरदस्त ठंड और कोहरा। सुबह सुबह घने कोहरे में छिपा अक्षरधाम मंदिर। जयपुर में कड़ाके की ठंड। शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम। अजमेर में कड़ाके की ठंड, धुंध और कोहरे का डबल अटैक, विजिबिलिटी हुई 0। यूपी के मुरादाबाद में शीतलहर। तापमान में भारी गिरावट से ठंड बढ़ी। बचाव के लिए अलाव का सहारा। श्रीनगर में भारी बर्फबारी के बाद कश्मीर घाटी में शीतलहर। तापमान में भारी गिरावट। मशहूर डल झील में बर्फ की हल्की परत जमी। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में जबरदस्त ठंड। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच बीएसएफ की महिला जवानों ने पेट्रोलिंग की।
जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई तेज बर्फबारी, चारों ओर बर्फी बर्फ, पहाड़ और घरों की छतों पर जमी बर्फ की मोटी परत। डोडा में बर्फबारी के बाद नजारा हुआ खूबसूरत, पर्यटकों की संख्या बढ़ी, बर्फबारी में आनंद लेते नजर आए सैलानी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई जबरदस्त बर्फबारी, पर्यटकों ने स्कीइंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाया।